चलिए तो अब हम आगे देखेंगे टेंस में। मान लीजिए हमको एक सेंटेंस देगा, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन एकदम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसलेशन को देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, अच्छे से देखिएगा, आवाज नहीं। मैं किताबें नहीं खरीद पाऊंगा, ठीक है। मैं किताबें नहीं खरीद पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा ये बता सकते हैं? इस सेंटेंस के अंदर मुझे और आप दोनों लोगों को क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ठीक है। फिर ये टेंस कौन सा है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत सारी, एक हिंदी का सेंटेंस आपको दे दिया ना, तो आपको 50 इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। सबसे पहला ये कौन सा टेंस है सर? लास्ट में लगा है गा, इसका मतलब कौन सा है? फ्यूचर, ठीक है ना, फ्यूचर है। सभी लोग आज इन्फॉर्मेशन निकालिए, कल हेल्पिंग वर्ब देखा जाएगा, प्रयास ये किया जाएगा, और कल हेल्पिंग वर्ब देखने के बाद टेंस में खत्म है, कुछ है ही नहीं टेंस में। फिर मैं केवल प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद आपका काम खत्म, ठीक है। तो फ्यूचर है, ये कैसा है? फ्यूचर है सर, फ्यूचर टेंस है। अच्छा फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर में भी तो कई सारे होते हैं, इंडेफिनिट है, फिर ये कैसा है? यहाँ पे कैसा है? ये इंडेफिनिट है। यानी फ्यूचर में क्या हो गया? इंडेफिनिट, क्योंकि फ्यूचर के अंदर हर टेंस के अंदर चार होते हैं ना, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट है, ओके। अब फ्यूचर इंडेफिनिट है तो सेंटेंस कैसा है? क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सेंटेंस कैसा है? ध्यान दीजिए, सिंपली इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन कैसी दी जा रही है? काम के न होने की। सिंपली इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं किताबें नहीं खरीद पाऊंगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंपल इंफॉर्मेशन है, लेकिन नहीं कर पाने की, यानी यहाँ पे काम हो रहा है खरीदने का। पहली बात, इसमें काम क्या हो रहा है? खरीदने का, और वो नहीं हो पा रहा है ना, दैट मींस यहाँ पे कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव, यानी काम नहीं हो पा रहा है, हो गया। फिर अब इसमें तीसरी बात क्या ढूंढूंगा मैं? सब्जेक्ट। क्या ढूंढूंगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? कौन है हीरो? मैं ही तो हूँ जिसके बारे में बात हो रही है। इसका मतलब सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ठीक है। फिर तीसरी नंबर पे क्या, चौथे नंबर पे क्या ढूंढूंगा? वर्ब। क्या ढूंढूंगा? वर्ब। वर्ब इसमें मतलब काम क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? खरीदने गया हूँ ना, खरीदने का क्या होता है? खरीदने का बाय होता है, ठीक है। क्योंकि इसके बगल में ना लगाओ तो काम चलेगा ना, खरीदना। सेंटेंस में बात वही रहेगी कि नहीं रहेगी? खरीद के आगे ना जोड़ दूं तो क्या होगा? खरीदना। खरीदना और खरीद में क्या अंतर है सर? सेम तो है, इसीलिए ना लगाने से नहीं हटा। इसका मतलब ये क्या है? वर्ब। अब पांचवी चीज, ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। तो किताब हो गया। किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हो गया। चलो अब बनाना है तो बना लेंगे, बिल्कुल सर। सबसे पहले किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट को। सबसे पहले सब्जेक्ट। मेरे पास क्या है? सेंटेंस कैसे, सेंटेंस के बारे में बता चुका हूँ। सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है। इसमें वर्ब में भी दो टाइप बताया था, एक तो हेल्पिंग वर्ब आता है और एक तो मेन वर्ब आता है। ऑब्जेक्ट भी कितने टाइप का होता है? डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए इस वाले में पहले मैं बता दूं कि वर्ब वाले में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। फर्स्ट पहले कौन आएगा? फर्स्ट ये आएगा, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब, यानी सेकंड नंबर पे। वैसे ये ऑब्जेक्ट में देखा जाए तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको पहले लेंगे हम? किसको पहले लेंगे हम? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको फर्स्ट पे लेंगे, और जो इनडायरेक्ट होता है उसको सेकंड पे, ठीक है। कोई दिक्कत? रूल यही होगा, यही मेन रूल है, बस इतना याद रखोगे काम खत्म। अब सब्जेक्ट कौन है? मैं के जगह पे क्या लिखूंगा? आई। अब मैं जाऊंगा वर्ब पे, तो वर्ब में वर्ब क्या है मेरे पास? मैं यहाँ से ढूंढ के रखा हूँ, खरीदना, यानी बाई होगा ना? बाई होगा कि नहीं होगा? लेकिन सर एक बात दिमाग में रखिएगा, जब आप कह रहे हैं तो यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ, टेंस में जो होता है, ये टेंस में जो वर्ब होता है उसी को मेन रखा जाता है। यानी टेंस क्या बता रहा होता है? शुरुआती वीडियो में बता चुका हूँ कि टेंस जो होता है वो ये बताता है कि काम कैसा हो रहा है, कब हो रहा है, कितना हुआ है, यही बातें बता रहा होता है ना। यानी अगर टेंस चेंज हो रहा है तो काम के ऊपर क्या पड़ेगा? इफेक्ट। यानी टेंस चेंज होने से कौन इफेक्टेड होगा? वर्ब। कौन होगा? वर्ब। मान लो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट है ना,
तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? वर्ब पे, ठीक है ना? कैसे मतलब सर? जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं खरीद रहा था, मैं खरीदूंगा और मैं खरीद रहा हूं, तीनों बातें बोला मैंने। बोला कि मैं खरीद रहा हूं, मैं खरीद रहा था, अब मैं खरीदूंगा। तीनों में क्या हो रहा है सर? काम के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कब हुआ है वो चेंज हो जा रही है। जब मैं खरीद रहा था तो ये बीती बात है, ठीक है ना? बीते हुए मतलब पास्ट की बात कर रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ खरीद रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ अभी का, प्रेजेंट का। जब मैं बोलूंगा कि मैं खरीदूंगा, तब इसका मतलब क्या होगा? मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो तीनों कंडीशन में काम के होने की स्टेटस चेंज होगा कि नहीं होगा? अब अगर स्टेटस चेंज हो गए तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मुझ पे। मैं तो तभी भी मैं था, अभी भी मैं हूँ और तभी भी मैं ही रहूंगा। चेंज कौन होगा? वर्ब। तो ध्यान देंगे, वर्ब हमेशा क्या हो जाता है? चेंज। वर्ब की चेंज होने के कारण ही वर्ब की फॉर्म्स होते हैं। इसीलिए वर्ब कई रूपों में होता है ताकि वो अलग रूप में जा पाए। तो वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5 होते ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जब भी मैं यहाँ पे वर्ब लिख रहा हूँ तो ये देखूंगा कि यहाँ पे टेंस कैसा है और उस टेंस के अनुसार इस वर्ब को रखूंगा। ये कैसा है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। और इंडेफिनिट कहता है कि भैया देखो, बस एक ही अगर ना आए तो मैं कभी नहीं बदलता हूँ। केवल पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ना आए तो मैं हमेशा किस में रहता हूँ? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। और अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ना आए तो भी मैं नहीं चेंज होगा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन जब सिंगुलर होता है तो क्या जुड़ जाता है? यस या ईएस, तो इसको फिफ्थ फॉर्म में पहुंचा देता है। बाकी जगहों पे क्या रहेगा? वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना? बहुत प्योर है। इंडेफिनिट में कैसा रहेगा? हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। किसमें? किसी का भी इंडेफिनिट हो, केवल और केवल किसके इंडेफिनिट में समस्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, वो भी निगेटिव में नहीं। बोले समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये क्या है? ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो वर्ब कैसी फॉर्म में रहेगा? सर फर्स्ट फॉर्म में। तो आई के बाद क्या लगेगा? बाय। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास? मैंने ढूंढ के रखा है भाई यहाँ पे सर, किताब। तो किताब के लिए क्या डाल दूंगा? बुक। सर काम तो बन गया, इस अनुसार तो बन गया। अब कुछ अदर वर्ड बचा है? हाँ सर बचा हुआ है। देखा जाए तो क्या बचा हुआ है? नहीं। तो नहीं को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, है ना? हो जाएगा मेरा काम। नहीं सर ये गलत है, ठीक है ना? ये गलत है। पहली बात ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे नॉट नहीं लगता। जो नॉट होता है ऑलवेज कहाँ लगेगा? सर सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। अगर हेल्पिंग वर्ब आया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो सर लिखा ही नहीं आपने। आपने तो क्या लिखा हुआ है? मेन वर्ब लिखा। ये क्या है? मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कहीं आया है? तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगा? सर पता नहीं, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब हमको नहीं पता है। तो अभी आज आप लोग ऐसे फील करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब करते जाइए, ठीक है? जब हेल्पिंग वर्ब की कल कहानी हो जाएगी तो फिर हेल्पिंग वर्ब कल समझेंगे, ठीक है? नहीं ऐसा करता हूँ ना, मैं आज हेल्पिंग वर्ब लिखवा देता हूँ, तब मैं कल बनवाता हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब का भी खेल खत्म हो जाएगा तो काम समझ जाएगा। तो आई थिंक समझ पा रहे हैं कि कैसे सेंटेंस बनेगा। आई नॉट बाय बुक, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेल। क्या बोलेंगे हम लोग? सेल नॉट, ठीक है ना? और जब मैं ऐसा बोलूंगा तो ये आप लोगों की मूर्खता होगी। फिलहाल मैं टेंस सिखा रहा हूँ, 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ चीजों को। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं लिखा हूँ कि मैं किताबें नहीं खरीद पाऊंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या ये फ्यूचर के अंदर प्योर इंडेफिनिट को शो कर रहा है? नहीं सर, यहाँ पे एबिलिटी शो कर रहा है। यानी मैं इन किताबों को नहीं खरीद सकूंगा या मैं इन किताबों को नहीं खरीद सकता हूँ। यहाँ पे कैन वाली फीलिंग आ रही है, याद करो। यस और नो? आया समझ में? वो वाली फीलिंग है, इसको भी थोड़ा याद रखो। तो यहाँ पे क्या मैं सेल का यूज करूंगा? क्या सेल मोडल्स होता है? सेल मोडल्स होता है, इसको पहले कंफर्म करो, इसीलिए कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं। वहां पे जब मैं सेल लिखा हूँ कोई गलत नहीं है। आई सेल नॉट बाय बुक। आया समझ में? ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है? सही है, करेक्ट है। आया समझ में? मैंने क्या बताया? यहाँ पे फीलिंग कैसी आ रही है? कैन वाली। तो कैन सर सत्ता के लिए लगाया जाता है, यानी प्रेजेंट के लिए लगाया जाता है। पास्ट में तो वो भी कुड हो जाता है। यस और नो? अब फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर के लिए फिक्स्ड है सेल और विल। और सेल और विल कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सब के सब क्या है? मोडल है। क्या है? मोडल है। मोडल में हमने ये देखा हुआ। यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्यों कौन किसको? हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, काम मेरा क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए मैं पॉज करके हेल्पिंग वर्ब लिखने जा रहा हूँ।
पहले लिख दूं उसके बाद समझाऊंगा। चल देखिएगा, ये मैंने टोटल हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है। इस हेल्पिंग वर्ब को बस आपको याद कर लेना है। याद करने के बाद आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, आप कई पोजीशन आगे चले जाएंगे, कई स्थान आगे चले जाएंगे यदि आपको याद हो गया। और मैं आशा करता हूँ कि आप कल का कल ही याद कर लेंगे पूरा का पूरा, और उसके बाद आप मास्टर बन जाएंगे कल के डेट में। चलिए देखिएगा तो इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, देखिए ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो सिंगुलर होगा, यहाँ पे यस आई एन जी, सिंग, सिंग मतलब गाना नहीं लिखा गया, सिंगुलर लिखा गया। सिंगुलर मतलब एक वचन। यदि आपका सब्जेक्ट क्या होगा, एक वचन होगा, तो उस कंडीशन में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस जुड़ जाएगा। और प्लूरल होगा यदि, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या यस नहीं जोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ कब जोड़ना है यस या यस, जब आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर। और ये तब तक अलाउ है जब तक अफर्मेटिव रहेगा, ठीक है। निगेटिव आया, कहानी खत्म। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, 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 निगेटिव के लिए, सबके लिए क्या आ जाएगा, सबके लिए ये आएगा, ये आएगा। बाकी के लिए डू या डज। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे उपस्थित हो जाएगा, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कब तक, अफर्मेटिव में। जो ही निगेटिव से स्टार्ट होगी कहानी, कौन आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, डू या डज। और उस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ना है। सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू। आई बस समझ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत, नो सर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है। पास्ट वाला भी थोड़ी दिक्कत करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पास्ट वाले में देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली अफर्मेटिव, यानी वर्ब की कैसी फॉर्म रहेगी, सेकंड फॉर्म। और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। और ये कब तक के लिए है, अफर्मेटिव के लिए। जो ही उसके बाद आएंगे, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो कौन पैदा हो जाएगा, डिड, यानी डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगा। और उस दौरान वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ कुछ भी नहीं। ओके, ठीक है। फ्यूचर में, फ्यूचर बहुत शुद्ध होता है, देखिएगा। फ्यूचर सेल और विल लगता है, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। कोई लोचा नहीं है इसमें, बाकी अब कहीं लोचा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो इज एमआर लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। अब मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, कंटिन्यूअस है तो क्या लगेगा, आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। परफेक्ट है तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। देखो जितना भी परफेक्ट है, परफेक्ट के तीनों में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म। और उसी तरीके से कंटिन्यूअस चाहे किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो आईएनजी वाला लग रहा है, पास्ट का कंटिन्यूअस है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है, और फ्यूचर का कंटिन्यूअस है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो कोई भी कंटिन्यूअस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाऊंगा मैं, आईएनजी। आई बात समझे, जहां कंटिन्यूअस दिखा वहां पे तुरंत क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। तो देखो वही तो हो रहा है, देखो यहाँ भी हो रहा है। यहाँ तक कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग रहा है, आईएनजी। तो ये वाला लोचा पहले क्लियर है, इसको मिक्स मत करिएगा, वो मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है। किसी का भी परफेक्ट रहेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इंडेफिनिट रहा तो सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो दो जगह लोचे हैं मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, तो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज है। अच्छा, कंटीन्यूअस पे थे ना, तो कंटीन्यूअस में इज एम, पास्ट में वाज वेयर, और इसमें शैल विल बी, शैल बी विल बी, शैल बी विल बी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्लियर कर लेना, शैल जो लगता है वो सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, आई और वी के साथ। बाकी विल जो होता है वो सबके साथ लगेगा, दुनिया का कोई भी हो सबके साथ विल लगेगा, लेकिन शैल केवल और केवल दो लोगों से कनेक्टेड है, आई और वी के साथ। एक एक बातें प्रमुख है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा माइंड में। अब आगे देखिएगा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो अकेले डिड था ना, तो डिड चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा, डिड ही लगेगा, ये नहीं कि कुछ चेंज होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं इज एमआर में, तो इज किसके साथ लगेगा, सर इज लगेगा सिंगुलर के साथ। किसके लगेगा, सिंगुलर। कोई भी सिंगुलर एक वचन करता है, एक वचन सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाओगे। एम किसके साथ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, ओनली आई के साथ। और आर किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, ठीक है ना। तो सिंगुलर के साथ इज, एम आई के साथ एम, और बाकी सबके साथ आर। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात बाबू। वाज वेयर, तो वाज किसके साथ लगेगा, सर यहाँ पे देखिएगा आई के साथ भी लगेगा, और उसके साथ साथ सिंगुलर के साथ भी लगेगा। जितने भी सिंगुलर है वो सबके साथ लगेगा, और उसके साथ साथ आई के साथ भी लग रहा होगा वाज। और वेयर किसके साथ लगेगा, सर प्लूरल में लगेगा। जितने भी प्लूरल है इस दुनिया के सबके साथ क्या लग जाएगा, वेयर। कोई दिक्कत, नो सर। अच्छा, इसमें आओ शैल विल भी, तो यहाँ पे तो क्लियर है, फ्यूचर तो मैंने बोला ना एकदम क्लियर है। शैल किसके साथ लगेगा, शैल भी किसके साथ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आई भी के साथ, बाकी सबके साथ विल भी।
क्लियर? यस सर। फिर आता है मेरा परफेक्ट में, परफेक्ट में हैज, हैव, हैड, फिर शैल हैव, विल हैव। आराम से याद कर लोगे आप। देखो हैज हैव इसमें प्रेजेंट के परफेक्ट में, और फिर पास्ट के परफेक्ट में हैड, और फिर फ्यूचर का परफेक्ट है तो शैल हैव, विल हैव। ठीक है? अब देखो ये हैज किसके साथ लगेगा, तो हैज किसके साथ लगेगा, बस वही चीज है, सिंगुलर के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ। और हैव किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन यहाँ से पैदा हो जाता है जब आई अकेले हो जाता था। तो ध्यान देंगे आई किसके साथ, आई हैव है, जो आई लगेगा यानी आई सब्जेक्ट है तो आई में क्या आएगा? आई में हैव आएगा, यानी हैव के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे हैड, हैड सबके लिए है निवारण। ठीक है, निवारण सबके लिए। अब यहाँ से याद कर लेना। देखो पास्ट के इंडेफिनिट के अंदर भी डिड अकेले आया था, और देखो पास्ट के परफेक्ट में भी एक ही आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। आइए समझे? तो पास्ट का परफेक्ट हो तो हैड आ रहा है एक तो अकेले, और पास्ट के इंडेफिनिट में भी एक ही अकेले आ रहा है, और सबके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब बाकी फिर इसका तो क्लियर ही है कि नहीं है? सेल किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का वर्ब आप पकड़ चुके हो। अब यहाँ पे आता है हैज बीन, हैव बीन। यहाँ पे देखो सबके अंदर क्या लगा हुआ? लास्ट में बीन। सब में क्या लगा हुआ? बीन। और ये जानते हो बीन किस में लगा हुआ है? तो जो इनका परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब था, प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे? जब कंटिन्यूअस में क्या दिया रहेगा? टाइमिंग। क्या दिया रहेगा? टाइमिंग। यानी कोई काम टाइम के साथ चल रहा होगा तो अभी क्या बनता है? वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बारे में मैंने बात कर ली है ना। जैसे वह सुबह 2 बजे से, सॉरी सुबह 2 बजे कह रहा हूं मैं, वह सुबह से खेल रहा है, वह 2 बजे से पढ़ेगा, पढ़ रहा है। आएगा समझ में? तो ऐसे कंडीशन में क्या बनेगा? वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? और देखो इसमें क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने बताया है कि परफेक्ट का जिस भी टेंस की बात कर रहा हूं, अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब उसके साथ बीन जोड़ दो, और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब। देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब हो गया, और परफेक्ट क्या देता है? हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट क्या देता है? हेल्पिंग वर्ब। और कंटिन्यूअस क्या देता है? वर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखो परफेक्ट वाला ही तो है ना, हैज है, और उसके साथ क्या जोड़ दिया गया? बीन। फिर वैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या किया? परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट का क्या था? पास्ट परफेक्ट का हेड था। और यहाँ पे देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसी के साथ क्या जोड़ दिया गया? बीन। बाकी ये देखो ये कंटिन्यूअस का है कि नहीं है? यस। अच्छा फिर यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे सेल हैव था, विल हैव था, इसके साथ क्या जोड़ दिया गया? बीन। तो आसानी से याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या याद करना है कि अगर वो परफेक्ट का है हेल्पिंग वर्ब, वही क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी है, बस उसके साथ क्या जोड़ देना है? बीन। ठीक है ना? अब वर्ब, तो वर्ब कंटिन्यूअस वाला डाल देना है। तो कुछ याद करने जैसा है नहीं इसमें। अगर एक बार क्या बोलते हैं न्यूमेरिक्स बनाएंगे आप, लगातार 2-3 बार लिखेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? याद। तो मैं इस आशा के साथ आपको आज ये क्लास यहीं पे एंड करूंगा कि आप लोग पूरा का पूरा क्या करके आएंगे? याद। किसी भी बच्चे को, एक सिंगल बच्चे को हेल्पिंग वर्ब के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये माइंड मैप आपके माइंड में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं।